अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, जब भी कोई दोस्त पुरानी गाड़ी, स्पेशली मेहरान, एफएक्स या छोटी गाड़ी हैचबैक के अंदर कोई भी गाड़ी रिस्टोर करने लगता है तो उसका अगर माइंड हो यार ये इंजन ठीक नहीं है, तो मैं इस इंजन को निकाल के इंजन चेंज करता हूँ, इंजन स्वैप करता हूँ। तो सबसे पहले जो ऑप्शन माइंड में आता है, जो देखा हुआ होगा, उसने वीडियोस देखी होंगी या वैसे दोस्तों से सुनता रहा होगा, तो पहला ऑप्शन उसका आता है 660 सीसी का, कि मैं 660 सीसी का इंजन रखवाता हूँ। आपने भी अगर आपका इस तरह का कोई माइंड है तो आपके माइंड में भी यही बात होगी कि इंजन में अगर स्वैप करूँगा तो मैं 660 सीसी करूँगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 660 सीसी इंजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कर लिया है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान हैं। 660 सीसी ऑटो में और मैनुअल की फ्यूल एवरेजेस क्या हैं, एंड सेकंड ये है कि इनकी प्राइस क्या होती है। तो चलें, सबसे पहले तो हम आते हैं जी 660 सीसी इंजन की तरफ। देखें, 660 सीसी अक्सर दोस्त जो समझते हैं वो उनके माइंड में ये होता है कि क्योंकि ये जो हमारी गाड़ी है, फॉर एग्जांपल हम मेहरान को ले लेते हैं कि ये मेहरान का इंजन जो है वो 796 सीसी 800 सीसी है, तो हम 660 सीसी रखेंगे तो उसकी एवरेज, क्योंकि वो कम इंजन है, पावर में कम है, तो इट मीन्स कि उसकी एवरेज कम होगी। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि अमूमन आप जो चीज़ें देखते हैं, जो 660 सीसी इंजन आप देखते हैं, इसके अंदर अमूमन गाड़ियों में स्वैप हुआ ये वो चीज़ नहीं होती जो आप समझ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जापानीज़ गाड़ियों के बारे में सुनते होंगे कि जापानीज़ गाड़ियों की बहुत एवरेज है। जैसे कल मैंने भी एक वीडियो लगाई है जिसमें सारी ही जापानीज़ गाड़ियाँ थी और उनमें से तकरीबन जितनी भी थी वो सारी 660 सीसी इंजन के साथ थी और एवरेज उनकी सबकी बहुत प्यारी है, 20+ में जाती हैं सब। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इंजन इन जापानीज़ गाड़ियों के अंदर होता है और जो हम इंजन स्वैप करते हैं, ये दोनों मुख्तलिफ होते हैं। जो जापानीज़ गाड़ियों के अंदर है वो न्यू टेक्नोलॉजी है, और जो अमूमन आप गाड़ियां देखते होंगे पुरानी मेहरान या एफएक्स जिनके अंदर 660 सीसी रखा गया है, वो पुराना इंजन रखा जाता है। जो 10-12 साल पहले आल्टो वगैरह में आता था, जापानीज़ आल्टो वगैरह में आता था, वो चीज़ होती है, वो रखते हैं। अब इन दोनों की कीमतों का डिफरेंस मैं आपको बता दूँ। अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी का रखवाते हैं, जो ये जापानीज़ गाड़ियों में आ रहे हैं, जैसे जो गाड़ियाँ कल हमने डिस्कस की थी, वो वाले इंजन रखवाते हैं, या ये आल्टो, चले मैं आपको सादा से अल्फाज में बता देता हूँ, ये जो आल्टो में अब आ रहा है 660 सीसी, और ये रखवाते हैं, तो इसका एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपका 1 लाख से ऊपर जाएगा, 1 लाख से कम आपको नहीं मिलेगा। यानी 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए से ऊपर ही जाएगा आपका, काफ़ी महंगा पड़ने वाला है आपको। अब जो पुराना 660 सीसी है वो कितने का मिल जाता है? देखें, वो मिल जाएगा आपको 50 से लेकर 60 हज़ार के दरमियान के अंदर वो मिल जाएगा। फिटिंग आपकी उसी के अंदर हो जाएगी। तो यानी तकरीबन इनका हाफ का डिफरेंस है। अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी रखवाते हैं तो वो आपको 1 लाख से ऊपर ही जाएगा, कम में नहीं आता। तो ये तो हो गई आपको, ये आपके माइंड से क्लियर हो गया कि आप कौन से इंजन की बात कर रहे हैं। अब सेकंड हम जाते हैं कि इंजन रखवाना चाहिए या नहीं रखवाना चाहिए। देखें, इन दोनों में से चलें, ये हम बल्कि एंड में बात करते हैं, पहले हम आ जाते हैं एवरेज के हिसाब से कि एवरेज क्या होती है। अगर आप इंजन आप चेंज कर रहे हैं, 660 सीसी पुराना इंजन रख रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आपका जो इस वक्त जो गाड़ी आप बना रहे हैं, मेहरान या एफएक्स, उसका जो अपना इंजन है आप उसे ओवरहाल करवा लें। उसकी एवरेज आपके इस 660 सीसी से ज़्यादा होगी जी। आपकी मेहरान के 800 सीसी वाले या एफएक्स के 800 सीसी वाले की एवरेज आपके इस 660 सीसी से ज़्यादा होगी। बट लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी, मैंने चेंज करना है, मैंने स्वैप करना है, तो उसमें आगे 660 सीसी के अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो 60 हज़ार में आपको मिलने वाला है, या 60 हज़ार में आपका काम जिसमें हो जाएगा, इंजन स्वैप वगैरह सारा हो जाएगा। उसमें आपके पास 2 चीज़ें होंगी, ऑटो या मैनुअल। अब ऑटो की क्या एवरेज है और मैनुअल की क्या एवरेज है? ऑटो की एवरेज कम होगी एज़ कंपेयर टू मैनुअल। मैनुअल की एवरेज ज़्यादा होगी, ऑटो में कम होगी। पुरानी टेक्नोलॉजीज़ में
2 से 3 वीडियोस में मैं पहले भी ये आपको बात बता चुका हूँ कि पुरानी टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं उसमें ऑटो की एवरेज कम है, मैनुअल हमेशा ज़्यादा देती है। तो अगर आप 660 सीसी ऑटो में रखवा रहे हैं तो ये आप सोच लीजिएगा कि ये आपको कम एवरेज देने वाली है। अगर आपने रखवाना है तो फिर मैनुअल में रखवा लें, क्योंकि काफ़ी दोस्तों का होता है जी नहीं जी 660 सीसी हम ऑटो में रखवाते हैं। तो अगर आप ऑटो में रखवाते हैं तो आपको कम मिलने वाली है एवरेज। पहली बात तो ये आप चेंज ना करें। अगर आप करना चाहते हैं तो मैनुअल में रखवाएं। और उससे भी बेस्ट है कि अगर आपकी पॉकेट आपको इजाज़त देती है, आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो न्यू इंजन लें, जापानीज़ गाड़ियों वाला न्यू इंजन लें। टोटली आप आप उसे स्वैप करें अगर आपने एवरेज का मज़ा लेना है तो। अब आते हैं जी, करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इंजन चेंज स्वैप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, नुकसानात भी बता दिए हैं। मैं पर्सनली तौर पे इस चीज़ के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके दौरान काफ़ी दोस्त, 4 प्रोजेक्ट तो मेरे इसी चैनल पर ही लगे हुए हैं, काफ़ी दोस्त मुझे कहते रहे, क्योंकि मैंने सब में ही इंजन ओवरहाल करवाया था, तो काफ़ी दोस्त कहते रहे कि भाई आप इंजन चेंज करें। मुझे 660 सीसी पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद ये भी मैंने आपको बता दिया है। उससे बेहतर है कि इसका अपना इंजन होना चाहिए, या फिर मेरा इतना बजट नहीं होता था कि मैं पूरी रिस्टोरेशन के पैसे एक तरफ और जस्ट एक इंजन के पैसे एक तरफ, तो मैं तो इस चीज़ के हक़ में था नहीं। आपको भी मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप इंजन स्वैप मत करें, 660 सीसी की तरफ मत जाते हैं तो न्यू टेक्नोलॉजी डालें। और अगर आप कहते हैं जी नहीं जी मैंने चेंज करना है तो ऑटो में आ जाएं। डिटेल से मैंने बता दिया आपको, कीमतें वाइज भी बता दिया मैंने। अभी भी आपका मूड हो, आप स्वैप करना चाहते हो तो कर लीजिए। मेरा मशवरा मानेंगे तो मैं यही कहता हूँ कि आप अपने इंजन को ओवरहाल करवा लें। तो इतनी वीडियो थी आज की। आई होप कि आप मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह लाजमी उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।